भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भक्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। सिया राम की वैवाह की वर्षगांठ के रूप में इस पावन पर्व को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। मिथिलांचल और नेपाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, इस दिन माता सीता और श्री राम जी की विधि विधान से पूजा आराधना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है, इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2025 को रात्रि 9:22 से होगी, सोमवार के दिन। इसका समापन भक्तों 25 नवंबर 2025 मंगलवार के दिन रात्रि 10:56 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर विवाह पंचमी 25 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। विवाह पंचमी के दिन भक्तों पूजा विधि प्रातःकाल आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद चौकी पर पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान राम और सीता जी के आपके घर में जो भी प्रतिमा है उसे स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल छिड़कें, उनकी पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, फूल, फल, धूप, दीप, मिष्ठान, भगवान जी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। इसके बाद भक्तों श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दिए गए भगवान राम जी और सीता जी के विवाह के प्रसंग का पाठ करें या फिर अपने मोबाइल में चलाकर इसे श्रवण करें। इससे भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती। विवाह में की गई रस्मों को निभाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में भगवान राम जी और सीता जी की आरती अवश्य करें। इसके बाद जो भी प्रसाद चढ़ाया उसे सब लोगों में बांट दें। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसी पावन तिथि पर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखकर पूर्ण किया था। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता जी का विवाह हुआ था, लेकिन भक्तों इस दिन आम जनमानस विवाह करने से बचते हैं, क्योंकि भगवान राम और माता सीता जी के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। माता सीता को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। राम और सीता राजकाज को त्याग कर 14 वर्षों तक वनवास में रहे। इसके अलावा भक्तों माता सीता को अग्नि परीक्षा और परित्याग जैसे कष्ट झेलने पड़े। इसी के कारण